आज हम 15 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल डिटेन बाय पाकिस्तान रेंजर्स रिलीज्ड। बीएसएफ कांस्टेबल जो पाकिस्तान रेंजर्स ने के पास थे, डिटेन किए हुए थे, वो रिलीज हो गए अप्रैल 23 को। ये डिटेन हुए थे डे आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक एज ही इनएविडेंटली क्रॉस्ड ओवर द इंटरनेशनल बाउंड्री इन पंजाब। तो ये कहाँ क्यों गए थे उधर? देखिए, फिरोजपुर एरिया जो है पंजाब का, वहां पर फार्मर्स के साथ बीएसएफ जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री के पास भी कल्टीवेशन जो है वहां पर अलाउड है। तो ये कुछ मीटर्स ही, 4 to 5 मीटर्स ही अंदर गए थे पाकिस्तान के, कि वहां पर इनको डिटेन कर लिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज बीएसएफ, बीएसएफ कांस्टेबल detained by Pakistan Rangers released। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नाम जो है वो है परनाम कुमार शॉ, पूर्णाम कुमार शॉ। ठीक है ना। Who was detained in India along the border in Rajasthan on May 3 was also returned to Pakistan। और हमारे पास पाकिस्तान वालों का था, वो भी हमने वापस कर दिया। ठीक है ना, इन्होंने हमारे बंदा दे दिया, हमने इनका बंदा वापस कर दिया। ठीक है जी, तो ये है बहुत ज़रूरी चीज़, नाम पता होना चाहिए। इंडिया पुशेस बैक बांग्लादेशीज हेल्ड विदाउट डॉक्यूमेंट्स। इंडिया जो है, जो बांग्लादेशीज इंडिया में बैठे हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स, उनको वापस भेज रहे हैं। ठीक है ना, प्लेन्स में भेज चुके हैं अराउंड 500 बांग्लादेशीज को, 1000 बांग्लादेशीज और हैं जिनको वापस भेजेंगे। 21 डे एंटी नक्सल ऑपरेशन डिसलोकेटेड माओइस्ट लीडरशिप सीआरपीएफ पुलिस ऑफिसर्स। वो कह रहे हैं 21 डे का एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। क्यों? क्योंकि जो जितने भी नक्सल लीडर्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, एक जगह पे इकट्ठे हो रखे थे, तो उनको जो था इधर उधर करना था, तो इसीलिए अटैक्स किए। ठीक है, एंड ये हुआ है। एंड एक मिनट, आई वांटेड टू गिव यू अ वोकैब टर्म विथ कॉन्ग्रेगेटेड, ये लिख लो। कॉन्ग्रेगेटेड मतलब गैदर हो रखे थे, उनको अलग करना था। ये इसमें से एमसीक्यूज नहीं आ सकता है। एफआईआर अगेंस्ट एमपी मिनिस्टर, जिसने कर्नल सूफिया के अगेंस्ट रिमार्क्स किए थे, सिस्टर ऑफ टेररिस्ट रिमार्क किया था। ठीक है ना, एफआईआर हो गया अब इनके अगेंस्ट। नाम हमने पिछली बार ही लिख लिया था, नाम ही याद होना चाहिए। For the 5th time in as many as days, the US president has claimed credit for bringing India and Pakistan back from nuclear conflict by mediating the May 10 ceasefire agreement। अब यहाँ पर क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत क्लियरली बोल चुका है कि भैया इसमें यूएसए ने कोई रोल प्ले नहीं किया है। पाकिस्तान का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है, उसका कॉल आया, उसने हाथ जोड़े हैं कि भैया मत करो, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। तब इंडिया जो है वो रुका है। वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज डन नथिंग। ठीक है ना, तो इंडियन ऑफिशियल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट पाकिस्तान रिक्वेस्ट केम आफ्टर इट रिसीव्ड अ जॉल्ट ओवर इंडियन स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तानी बेसिस। इट हैज आल्सो सेड that like many countries the US was engaged with situation। वो कह रहे कि हाँ, यूएसए और बहुत सारी अदर कंट्रीज को इन्फॉर्म किया जा रहा था हो क्या रहा है, बट मीडिएशन नहीं करने दिया, क्योंकि इंडिया का जो लॉन्ग स्टेटेड प्रिंसिपल है कि अगर हमारी किसी देश के साथ कुछ इशू है, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो वो हमारा बायलैटरल इशू है, हम दो कंट्रीज का इशू है, हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये क्लैट वाले जो बच्चे हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी चाहिए, बिकॉज आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डे वॉरफेयर। वो कह रहे हैं कि वॉरफेयर चेंज हो गया। क्यों? पहले क्या होता था, बाय एयर जाते थे, फाइटर प्लेन्स में जाते थे, बॉम्ब्स गिराकर वापस आते थे। अब नहीं है, ड्रोन्स जा रहे हैं, यूएवीज जा रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जा रहा है, अटैक कर रहा है, वहीं पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर यूएई हमारी तरफ आ रहा है तो हमने यूएवी, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर वॉरफेयर के अंदर एक मेजर चेंज आया है। ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर, टॉपिक लिखेंगे एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, वॉरफेयर में एवोल्यूशन आ गया है, जिसके अंदर क्या यूज होने लग गया है, ड्रोन्स यूज होने लग गए हैं। सबसे पहले क्या यूज होने लग गए, ड्रोन्स यूज होने लग गए हैं, जिनको यूएवी भी कहते हैं। यूएवी का फुल फॉर्म क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल।
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इज अ शार्प डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल वो, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे जो ड्रोन्स यूज हुए हैं वो कौन से यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोनगर ड्रोन्स यूज करे हैं, सोनगर ड्रोन्स। सोनगर ड्रोन्स जो थे वो किसके हैं, टर्की के हैं, ठीक है ना, टर्किश मेड ड्रोन्स यूज करे हैं, टर्किश मेड ड्रोन्स जो कि इंडिया के अक्रॉस, ठीक है ना, यूज्ड बाय पाकिस्तान, यूज्ड बाय पाकिस्तान कितनी लोकेशंस पे, अक्रॉस 36 लोकेशंस, 36 लोकेशन जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर ये ड्रोन्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। दिस अप्रोच हैज ट्रांसफॉर्म्ड एरियल वॉरफेयर, ठीक है, द स्काई स्ट्राइकर कामेजी ड्रोन्स। अब जो यहाँ पर ये पाकिस्तान वाले थे जो हमारे पर अटैक हुए, जो हमने खत्म कर दिए, ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास कौन से थे, हमारे पास था स्काई स्ट्राइकर, नाम भी बड़ा और काम भी बड़ा किया जिसने, स्काई स्ट्राइकर कामाकेजी, कामेकेजी, काजी, काम काजी वाला ड्रोन था, ठीक है ना। अब ये ड्रोन जो है, ड्रोन दैट इंडिया यूज्ड, नाम याद रखने हैं, अलाउड इंडिया टू प्रोब डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, गैदर इंटेलिजेंस अबाउट पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम एंड कंडक्ट प्रिसीशन स्ट्राइक्स। इसने क्या किया, इसने गैदर्ड इंफॉर्मेशन गैदर करी, ठीक है ना, प्रिसीशन स्ट्राइक करी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जाके ठोक दिया, प्रिसीजन स्ट्राइक, ठीक है ना, इनके एयर बेसिस को ठोका, तभी इनका फोन आया कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, विद मिनिमल ह्यूमन रिस्क एंड कोलैटरल डैमेज, मतलब जिस चीज को डिस्ट्रॉय करना था वहीं पर अटैक किया। उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, सेकेंड चीज जो थी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे पास मल्टी लेयर्ड हार्डवेयर ओरिएंटेड मेथड टू लेयर डायनेमिक नेटवर्क्स ऑफ डिफेंस, इंडियाज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया का क्या है, इंडियाज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहला सिस्टम क्या है, दैट इज कंपोज ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम सच एज आकाश एंड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अंदर कौन सी मिसाइल आती है, QRSAM, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, क्या है इसकी जो आती है, इसकी फुल फॉर्म है, हमारे पास है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, हमारे पास है आकाश, टुगेदर विद इंपोर्टेड स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम सच एज रशिया का S-400, बराक 8, तो मतलब बहुत सारे सिस्टम्स हमारे पास हैं। बराक 8 जो है वो जॉइंटली डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, जॉइंटली डेवलप्ड, इट हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजराइल एंड इंडिया, इजराइल और इंडिया ने उसको जॉइंटली डेवलप किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्ट्रैटेजिक फिलोसफी ऑफ लेयर डिफेंस अप्रोच, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल है राजीव घई, उन्होंने भी बोला कि भैया वॉरफेयर का जो टाइप है वो चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद द इंटीग्रेटेड, फिर हमारे पास और कौन सा सिस्टम था, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज IACCS, ठीक है। IACCS बिकेम ऑपरेशनल स्पाइन सिंक्रोनाइजिंग एक्शन बाय, इसने क्या किया, सिंक्रोनाइजिंग एक्शन बाय इंडियन आर्मी, सिंक्रोनाइजिंग एक्शन बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। इट फुलफिल्ड इंटर सर्विस इंटीग्रेशन, कि भाई ये भी तो होना चाहिए, आर्मी जो कर रही है, नेवी जो कर रही है, एयरफोर्स जो कर रही है, उन तीनों की सिमेट्री होनी चाहिए, वो इस सिस्टम ने बनाई है। उसके बाद आगे चलेंगे, जस्टिस इफ नॉट अनड्यूली डिलेड। अब यहाँ पर बात हो रही है, जो कल हमने कोयम्बतौर वाले केस की बात करी थी, ठीक है ना, वो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू जॉइंट रिसर्च, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने डेवलप करा है जिनोम एडिटेड राइस, इंडिया डेवलप्ड लिखेंगे, इंडिया डेवलप्ड genome edited rice,
ठीक है ना। अब यहाँ पर किसने ये डेवलप किया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो नहीं है, हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। इसका फर्स्ट पार्ट वेणुगोपाल हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट भी चाहिए हमें। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पार्ट कल करवा दूँ? चलो कल करेंगे फिर, ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कल उठाऊंगी मैं ये। अभी अगली करते हैं। अब यहाँ पर वाई आर टेम्परेचर्स राइजिंग इन एपी एंड तेलंगाना। तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो टेम्परेचर है बहुत हाई चले गए हैं, क्योंकि दे फॉल अंडर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर वाला एरिया। आंध्र प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाई टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर्स हाई क्यों हो गए हैं, क्योंकि फॉल अंडर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो दीज आर टॉरिड जोन है। टॉरिड का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CUT PG वाले बच्चे मार्क कर लीजिए, ठीक है, बाकी सब भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन 2025 के पेपर में आया हुआ है। जस्टिस BR Gavai टेक्स ओवर एज CJI फॉर 6 month टेन्योर, इनका 6 month टेन्योर है, ठीक है। ही इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम BR Gavai है। फुल नेम इज भूषण राम कृष्ण गावई, ठीक है ना। एंड किसने स्पेयरिंग इंक्वायरी, स्worn इन बाय प्रेसिडेंट। ही इज द 52nd चीफ जस्टिस। कुछ भी आ सकता है, 52nd चीफ जस्टिस, फुल नाम बताओ, ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो भी आ सकती हैं। ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट बुद्धिस्ट CGI, ठीक है। फिर इसके बाद चौथी चीज़, फादर जो हैं वो थे राम कृष्ण सूर्यभान गावई, who was also known as Dada Saheb, and he served as the governor of Bihar, फादर गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं, ठीक है। ये वही जज है जिन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर ब्रिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, ही सेड ब्रिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन शेड्यूल कास्ट। वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आना है। ये वही जज है, इन्होंने कहाँ पे प्रैक्टिस किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। नीरज चोपड़ा वॉज मेड ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी। लिखेंगे नीरज चोपड़ा मेड ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। अब ही वॉज मेड एंड ही इज अ 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रो इनकी गेम है, 2-time ओलंपिक मेडल विनर, ठीक है ना। ही हैज ज्वाइंड, किसको ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ठीक है ना, ज्वाइंड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स कपिल देव, MS धोनी, देन अभिनव बिंद्रा हु इज ऑल्सो अ ओलंपिक शूटर रहे हैं, ठीक है, शूटिंग और ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आए थे पहला इंडिया के लिए, ओलंपिक के फर्स्ट गोल्ड मेडल यही लेकर आए इंडिया। उसके बाद कोलंबिया जॉइंस, लिखेंगे कोलंबिया जॉइंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। कोलंबिया इसको ज्वाइन कर रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ठीक है। और BRI क्या है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, BRI चाइनाज इंफ्रा
इनिशिएटिव। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ट्रम्प मीट सीरियाज इंटरिम लीडर। ट्रम्प मीट्स सीरियाज इंटरिम मतलब टेम्परेरी, इंटरिम लीडर अहमद अल शरा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सीरिया के इंटरिम लीडर कौन है? अहमद अल शरा। ट्रम्प उनको मिले, कहाँ पर मिले? इन सऊदी अरेबिया। ठीक है ना। और जितने सैंक्शंस हैं सीरिया से वो भी हटा दिए, ये हमने कल पढ़ा। ठीक है ना। सीरिया का पहले लीडर कौन था? ठीक है, रिमूव्ड सैंक्शंस imposed अंडर बशर अल असद। अब इनका रूलर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ओपन टू बिगिन टॉक्स ऑन फ्रेंच न्यूक्स इन यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस जो है वो कह रहे हैं कि हम अपने न्यूक्स जो हैं दूसरी कंट्रीज में प्लेस करने को तैयार हैं। ठीक है, ओपन फॉर डिस्कशंस अबाउट stationing France's nuclear weapons in other European countries। ठीक है ना। बोल्स्टर इंप्रूव अगेंस्ट रशिया, ये रखना चाहते हैं। US will no longer अंडरराइट यूरोपियन सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, रशिया जो है यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो अब यूरोप वालों को लग रहा है कि भैया रशिया तो बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है ना। पहले इनको ये था कि चलो यूएस हमें संभाल लेगा, यूएस बोलता भी था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को ये था कि भाई मैं ही पावरफुल रहूँ। ठीक है, तो यूरोप वाले अपना इकोनॉमी पे ध्यान देने लग गए, लोगों का भलाई करने लग गए। ठीक है ना। बट अब जो है ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि भैया हम नहीं तुम्हारा कर सकते, अपना खुद देखो, तुम्हें भी अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, तुम्हें भी वेपन्स खरीदने पड़ेंगे, हम नहीं तुम्हारा सब कुछ पूरी डाल सकते हैं। अब इससे क्या हुआ? यूरोप वाले कहते ठीक है हम अपनी पूरी खुद डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो है फ्रांस वाले कहते हैं कि हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रांस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में प्लेस हो जाए फॉर सेफ्टी। इसमें रशिया के अगेंस्ट प्लेस हो रहे हैं। यूएस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूएस वाले कहते हैं भैया अब हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज ड्यूरिंग अ टेलीविजन इंटरव्यू टू रिस्पॉन्ड टू पोलिश प्रेसिडेंट Andrzej Duda's remarks in April that Poland would like to host both American and French nuclear weapons on its soil, Mr. Macron said his country was ready to open for discussion। ठीक है ना। अब यहाँ पर अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2025, रिमार्क्स ऑफ पॉलिश प्रेसिडेंट। अब पोलैंड को इतना डर क्यों लग रहा है? पोलैंड क्योंकि रशिया के साथ बैठा है और पोलैंड ने पंगे भी लिया रशिया से, तो उनको लग रहा है कि भैया ये मतलब अब हमारे ऊपर ना आ जाए। तो एंड्रेज से आ जाओ, ANDRZE, ये स्पेलिंग इसके ये है। एंड लिखना है, फिर जेड लिखना है, फिर आर, जेड नहीं, एंड लिखना है, फिर आर लिखना है, ZEY। ठीक है। डूडास रिमार्क्स, डूडास सेड रेडी टू होस्ट अमेरिकन एंड फ्रांस nuclear weapons। The framework for deployment of nuclear weapons would be discussed in the weeks and months ahead। Second, transfer of nuclear bombs to other countries would not come at the expense of France's own deterrence, according to Macron। Finally, French president, अब यहाँ पर ये हमारा लास्ट पॉइंट है। French president would be ultimately in charge of whether they could be used। अब ये यूज करने हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रांस वाले, क्योंकि फ्रांस वालों का है ये सामान। ठीक है। जर्मन चांसलर हैड डिस्कस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट ड्यूरिंग मिस्टर मर्स विजिट। तो यहाँ पर मतलब यूरोप अब न्यूक्लियर वाली सिस्टम डिस्कस करने लग गया है। ठीक है। जर्मन चांसलर का नाम मैंने तुम्हें लिखवाया है, कमेंट्स में बताओ हु इज द न्यू जर्मन चांसलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलेंगे।
अब यहाँ पे Christian farmers are being evicted from their lands by the mafia in Pakistan, Punjab, and provided government appears to be a silent spectator. The Human Rights Commission of Pakistan was said on Wednesday. HRCP said the Christian community farmlands have been occupied in quote Addu 400 kilometer from Lahore. Christian farmers को निकाला जा रहा है. Christian farmers are being evicted from their lands by the mafia in Pakistan's पंजाब. ठीक है ना, ये कहाँ पर हो रहा है? पाकिस्तान के पंजाब में हो रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. कंबोडिया एंड चाइना बिगैन देयर लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. कंबोडिया and China began largest ever joint military exercise. ठीक है ना, इसका नाम चेक कर लेना. नेम जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, वैसे कल तक न्यूज़पेपर वाले खुद ही दे देंगे हमें. टेक स्टेप्स टू इंश्योर प्रॉपर फुटपाथ्स. अब ये क्या कह रहे हैं? फुटपाथ जो है, राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट ऑफ pedestrians to use footpaths is guaranteed under Article 21, that is right to life and personal liberty. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू ऑफ पेडेस्ट्रियंस किस में इंक्लूडेड? आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये आपको देनी पड़ेगी राइट. ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेट्स एंड, किसको बोला है? स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज मस्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस to clear and unhindered footpaths. ठीक है जी. कॉलिंग इट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट बन गई वैसे तो. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट क्योंकि आर्टिकल 21 के अंडर आ रही है, तो ये कन्फ्यूजन करेगा. फंडामेंटल राइट है. ठीक है. बर्थ रेट्स इन दिल्ली, केरला एंड तमिलनाडु डिक्लाइनिंग एट ट्वाइस द रेट ऑफ नेशनल एवरेज. ये लिखेंगे बर्थ रेट्स इन दिल्ली, केरला एंड तमिलनाडु declining at twice the rate of national average. मतलब यहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नेशनल एवरेज. अब इसमें क्या है? एनुअल क्रूड बर्थ रेट, लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन. एक मिनट, एनुअल, ये लिखो पहले, एनुअल क्रूड बर्थ रेट्स, लाइव बर्ड्स पर 1000. ठीक है ना, आर डिक्लाइनिंग ट्वाइस द रेट ऑफ. ये कौन कह रहा है? फ्रॉम डाटा फ्रॉम सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, that is SRS, statistical report 2021. Now this report is released by Registrar General of India. ठीक है. अब the data showed that the slowest rate of decline in birth rate was seen in states such as Rajasthan. Slowest decline कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में. और हाईएस्ट कहाँ पर है? दिल्ली. ठीक है ना, स्कूल की फीस बहुत महंगी है. तो यहाँ पर फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार इज यूपीएससी चेयरपर्सन.
यूपीएससी चेयरपर्सन 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, और इतना इजी नाम, अजय कुमार, ठीक है ना, तो याद कर लो अभी 100%। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। प्रीति सुदान टेन्योर, प्रीति सुदान पहले थी, उनका टेन्योर खत्म हो गया है, तो अब यूपीएससी आ गए। यूपीएससी चेयरपर्सन कैसे, यूपीएससी चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट अगेन is appointed for a term of 6 years or until attaining 65 years of age. This is also important कि कब तक रहते हैं, रिटायरमेंट क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये या फिर ये एक क्वेश्चन पक्का 100% आएगा, या फिर यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। उसके बाद इंडिजीनियस वेपन सिस्टम्स हाईली इफेक्टिव से सेंटर। अब यहाँ पर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिजीनियस का मतलब जो हमने बनाए हैं, ठीक है। चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स पे, वेपन सिस्टम्स पे हमारे ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से आकाश ने काम किया, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम है। प्रूव देयर कैपेबिलिटी, हमने जहाँ पर आकाश लिखा है ना पहले नोट्स में, वहाँ पर आकाश के आगे ये लिख दीजिए। आकाश के आगे क्या लिखेंगे, आकाश के आगे लिखेंगे शॉर्ट रेंज, प्लीज ये लिख लीजिए, शॉर्ट रेंज। आकाश क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम्स, सरफेस टू एयर सिस्टम्स, ठीक है ना। HQN SAMS, जो HQN SAMS डिप्लॉयड बाय पाकिस्तान फेल्ड टू इंटरसेप्ट, क्या है, डिप्लॉयड बाय, ये लिखेंगे डिप्लॉयड बाय पाकिस्तान, फेल्ड टू इंटरसेप्ट, यहां से देखते, यहां से फेल्ड टू इंटरसेप्ट इंडियन म्यूनिशंस, ठीक है ना। ये इनका सिस्टम था जो फेल हो गया, जो कि चाइना का था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। HQ-15 सिस्टम इन लाहौर, ये हमने डिसेबल कर दिया था इनका। HQ-15 सिस्टम इन लाहौर डिसेबल्ड by India. The air defense system networks of Army and IAF were backed by Akash Tir air defense system. Akash Tir air defense system. Akash Tir air defense system. Akash Tir air defense system क्या कर रहा था? Air defense system networks of Army and IAF लिखेंगे, air defense system of Army and IAF were backed by this system, और किसके, and IACCS, ये हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है ना। द रिकवरी ऑफ पीसेस ऑफ चाइनीज P-15 एयर टू, अब यहाँ पे और क्या क्या मिला है, P-15 क्या है, चाइना की है, एयर टू एयर मिसाइल, टर्की वालों ने इनको तो वो दिए आपके ड्रोन्स, ठीक है। आकाश तीर के बारे में और इंफॉर्मेशन इज आकाश तीर 2000 करोड़, द नियरली 2000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आकाश तीर अ नेटवर्किंग एंड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट वाज साइंड इन, ठीक है ना। आकाश तीर में डालेंगे सेकेंड पॉइंट, ₹2000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर आकाश तीर और नेटवर्किंग एंड automation project was signed in March 2023, ठीक है ना। BEL said that its in-house designed and manufactured राष्ट्रीय system has proved its, तो यहाँ पर BEL that is भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये सिस्टम है, जो कि उन्होंने ही डिज़ाइन किया है और मैन्युफैक्चर किया। उन्होंने बोला कि देखो हमारा सिस्टम बहुत सही काम कर रहा है, ठीक है ना। ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स इन इंटीग्रेटेड विद आकाश तीर मेड इट हेल्प फॉर पाकिस्तान एयर एडवेंचर।
द सिस्टम परफॉर्म बियॉन्ड यूजर्स एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइडिंग रॉबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। अब यहाँ पर ये भी कहा गया कि हमारे जो सिस्टम से बहुत अच्छे से वर्क करे हैं, ठीक है ना, इंडिजीनस सिस्टम है। और अब ये भी कहा गया कि अब ना एयर डिफेंस सिस्टम सस्ता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 8 करोड़ की मिसाइल लगा रहे हो, नहीं, मिसाइल ऐसी हो जो 1000-2000 की हो, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। 10,000-20,000 की हो कि डिस्ट्रॉय करा भी तो दुख नहीं हो, ठीक है ना। तो अब सस्ता सामान बनाना पड़ेगा, सस्ता और टिकाऊ सामान बनाना पड़ेगा, ये एम होना चाहिए। JNU सस्पेंड्स MOU विद टर्किश वेरिसिटी, ठीक है। JNU दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी cancels MOU with University of तुर्की है, ठीक है। अब सिग्नेचर कैंपेन बिगिंस, डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ तुर्की चाइना जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो वन साइडेड न्यूज दे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की साइड बता रहे हैं, इंडिया का व्यू बता ही नहीं रहे। टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है टर्की। इंडियन टीम इन UN टू प्रेजेंट एविडेंस ऑन पहलगाम अटैक। अब यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे इंडियन टेक्निकल टीम रीच्ड न्यूयॉर्क टू प्रेजेंट evidence regarding Pahalgam terror attack, ठीक है ना। अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो यहाँ पर किसको देने हैं? UN को प्रेजेंट करने गए हैं, यूनाइटेड नेशंस को। इंडिया हैज अक्यूज्ड TFR, that is the Resistance Front, of carrying out deadly terror attack, ठीक है ना। एंड इज एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग टीम। TRF को बैन करवाना चाहते हैं। एम क्या है हमारा? TRF बैन अंडर 1267 कमिटी। तो क्या होता है, इनके साथ कोई भी डील नहीं करता है फिर, ठीक है, वर्ल्ड को पता चल जाता है। TRF कब फाउंड हुई थी? ठीक है, TRF फाउंडेड इन 2019, ठीक है ना। एंटी इंडिया फ्रंट अपोज्ड एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन कश्मीर, ठीक है। द ग्रुप हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑफशूट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लश्कर तैयबा का चेला चपटा है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर जाकर के आप बाय कर सकते हैं जो भी बाय करना है। अप्रैल के MCQs भी आ गए हैं, तो अगर आपने सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो वो खरीद सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि जर्मन के चांसलर कौन है? जर्मनी के न्यू चांसलर जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।